अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िया। आप देख रहे हैं ज़िया बर्ड सेफ्टी। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे बर्ड्स की कैटेगरी के दरमियान। कैटेगरी से मुराद कॉकटेल है, लव बर्ड्स है, फिंचीज़ हैं, इसके अलावा। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम देखते हैं स्पैरोज़। उसके अंदर जावा, फिंचीज़, डव तीनों किस्म की चुड़ियाँ हम कह सकते हैं आती हैं इसके अंदर। दूसरे नंबर पर लेते हैं हम बजीज़। बजीज़ के अंदर स्पेंगल्स हो गए, होगोरोमा हो गए, रेड आइज़ हो गए, और इसके अलावा जो एग्जीबिशन है वो भी हम बजीज़ में ही डालेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है लव बर्ड्स। लव बर्ड्स के अंदर दो कैटेगरी होती हैं। पहली होती है एगापोर्निस, दूसरी होती है रोजिकोली। रोजिकोली जैसे आपको पता है कॉमन लोटिनो रोजिकोली के अंदर आता है। इसी तरीके से उसके अंदर पीच फेस होते हैं और कुछ लव बर्ड्स होते हैं, चेरी, ये सब जाते हैं रोजिकोली के अंदर। इसके अंदर दूसरी कैटेगरी होती है एगापोर्निस। एगापोर्निस कहलाता है जिस बर्ड्स की आँख पर रिंग हो, वाइट कलर का रिंग होता है। हमारे फिशर्स हैं, उनकी आँखों पर रिंग है। दूसरा लोटिनो पसनाडा, रेड आई हो गए, ब्लैक आई हो गए, और इसके अलावा पार ब्लू हो गए, और जितनी मुटेशंस वगैरह आ रही हैं आई रिंग बर्ड के अंदर, वो सब एगापोर्निस में जाते हैं। चौथे नंबर पर जो आता है हमारा कॉकटेल है। कॉकटेल के अंदर भी हमारी तीन से चार मुटेशंस हैं, जिसके अंदर एक है गिरे, दूसरे नंबर पर आता है क्रीम कॉकटेल, तीसरे नंबर पर इनोपाइड कॉकटेल है, इनो है। तो ये सब ताल्लुक़ रखते हैं कॉकटेल से। अच्छा, अब इनके दरमियान हम 4 से 5 किस्म के पॉइंट रखेंगे जिनसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनको कंपैरिजन करेंगे इनके दरमियान। ठीक है, पहले नंबर पर आता है प्राइस। प्राइस के अंदर अगर आप स्पैरोज ले लें, जावा, फिंचीज़ या डब वगैरह हैं, इसके आपको प्राइसेस पता है कि कितने नीचे चल रहा है। फिंचीज़ है वो 250 रुपये का जोड़ा चल रहा है। जावा है, इसके थोड़े से रेट हैं लेकिन इसकी डिमांड नहीं है। ये हम डिमांड की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा डब है वो 800 से ऊपर नहीं जा रहा है। दूसरे नंबर बजीज़ है। बजीज़ भी आपको, बजीज़ की कंडीशन भी आपको पता है कि उसकी 200, 250 रुपये, 300, 400, 500 रुपये से ज़्यादा उसके जाल पर प्राइस नहीं है, डिमांड भी नहीं है उसकी। अगर प्राइस के अंदर बात करें तीसरे नंबर पर लव बर्ड्स की आपको पता है, जैसा कि आप पाकिस्तान के अंदर बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल, बहुत से लोग लव बर्ड्स फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर एगापोर्निस टॉप पर है, रोजिकोली थोड़ा सा नीचे है लेकिन फिर भी ठीक है। इसके अंदर ये जो प्राइस का हमने पॉइंट लिया है, इसके अंदर पहले नंबर पर आता है लव बर्ड्स। दूसरे नंबर पर आप कैटेगरी बात करते हैं कॉकटेल की, तो कॉकटेल के प्राइसेस भी थोड़े बेहतर हैं। बजीज और चुड़िया जो हम स्पैरोज वगैरह ले रहे हैं, इनसे बेहतर है। तो इस लिहाज से पॉइंट के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर दूसरे नंबर पर आता है कॉकटेल। पहले नंबर बर्ड्स है, दूसरे नंबर पर कॉकटेल है। अच्छा, दूसरे नंबर पर बात करते हैं कॉस्ट एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस आते हैं, खर्चे आते हैं दाने के, पिंजरे के, और उसके अलावा जो मल्टी विटामिन वगैरह, जितने भी खर्चे वगैरह बर्ड्स को रखने के आते हैं, उसमें हम बात करते हैं। आपको उसके अंदर भी बेहतर, सबसे बेहतर जो लगेगा वो लव बर्ड्स ही लगेगा। उसके इतने एक्सपेंसेस नहीं हैं, इतना दाना नहीं खाता है वो, और कॉकटेल भी इतना दाना नहीं खाता है। आप इसका कंपेरिजन करें बजीज के साथ या स्पैरोज के साथ, तो उनके दाने बहुत महंगे हैं और वो खाते भी ठीक ठाक हैं। उनके बच्चे इतने, कॉस्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से भी लव बर्ड्स और कॉकटेल, लव बर्ड्स पहले नंबर पर, कॉकटेल दूसरे नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम बात करें सर्वाइवल रेशो। सर्वाइवल रेशो का ऐसा है कि जितना छोटा बर्ड्स होगा, जितना छोटा जानवर होगा, उसकी मरने की रेशो उतनी ही ज़्यादा होती है। वो बच्चे ज़्यादा ही देता है लेकिन सर्वाइवल रेशो बहुत कम होती है। आप बजीज की ले लें, वो 8-8, 9-9 अंडे देता है, 6-7 बच्चे भी निकाल देता है, लेकिन सर्वाइवल रेशो उसके अंदर कम है, उसके अंदर बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, अगर 6 बच्चे निकले, 6 में से 4 बचते हैं। फिंचिस का भी इसी तरीके से, डब देती ही 4 अंडे। जावा है, जावा का मेरे को कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी उसकी कोई इतनी ख़ास प्रोग्रेस नहीं है। जबकि अगर आप लव बर्ड्स के अंदर बात करें, लव बर्ड्स के अंदर ऐसा है कि 6 अंडे देते हैं ये लोग, 6 तक देते हैं। उसके अंदर अगर 5 भी फर्टाइल करें, 5 भी पाल लेते हैं, 5 के 5 निकालते हैं, 5 पाल लेते हैं। कॉकटेल के अंदर तकरीबन 4 अंडे दे देता है वो, 5 भी शायद दे देता है, 5 भी शायद वो पाल लें। लेवल रेशो के अंदर भी लव बर्ड्स पहले नंबर पर, कॉकटेल भी नंबर पर ही ले लें आप उसको। ठीक है, बाकी स्पैरोज और बजीज ये सब दूसरे नंबर पर ही जा रहा है। तीसरी कैटेगरी है डिमांड। अब मार्केट के अंदर जिसकी डिमांड होगी वही आदमी आसानी से सेल कर पाएगा। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो लव बर्ड्स की ही है। इसके अलावा किसी बर्ड्स की इतनी डिमांड नहीं है। अभी तक दो पॉइंट के अंदर कॉकटेल साथ में ही चल रहा था लव बर्ड्स के, लेकिन इस पॉइंट के अंदर नीचे चले गया कॉकटेल। जावा, फिंचीज़ और डव, इसके अलावा बजीज़ के अंदर सारी कैटेगरी हैं। उसी तरीके से इसकी भी यही हालत है मार्केट के अंदर। चौथी जो बात थी डिमांड
डिमांड की, उसके अंदर लव बर्ड्स पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर सारे कैटेगरी एक ही कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। 5वें नंबर पर बात आती है मोटेशन सेपरेट प्राइसेस। अब आप मार्केट के अंदर देखें सेपरेट प्राइसेस में किस बर्ड्स की मोटेशंस बिक रही हैं। वाहिद लव बर्ड्स है, उसके अलावा दूसरे नंबर पर कॉकटेल आ जाता है कि उसकी मोटेशंस के हिसाब से प्राइसेस अपडेटेड है मार्केट के अंदर, उसी हिसाब से बर्ड्स बिक रहा है। आप लव बर्ड्स के अंदर देखकर चेक करें, फिशर की प्राइस कुछ और है, लोटिनो की प्राइस कुछ और है, लोटिनो पसनाटा की कुछ और है। इसके अलावा अल्बिनो है, डेकिनो है, क्रीमिनो है, पार्ब्लो है, पार्ब्लो स्प्लिटिनो है। आप जितनी कैटेगरी बनाते जाएंगे सबों के प्राइसेस अलग ही होते चले जाएंगे। तो इस लिहाज से भी पहले नंबर पर लव बर्ड्स आता है, दूसरे नंबर पर कॉकटेल आता है। छठा सबसे और आखिरी पॉइंट है, इसके अंदर थोड़ा सा लव बर्ड्स और कॉकटेल पीछे रह जाता है। ये पॉइंट है इजी टू हैंडल, यानी इजी टू हैंडल या ब्रीड करवाना। तो ये पॉइंट ऐसा है कि इसके अंदर लव बर्ड्स को ब्रीड करवाना या कॉकटेल को ब्रीड करवाना इतना इजी नहीं है जितना कि जावा, फिंचीज और डव हो गई, इसके अलावा बजीज हो गए। इनकी ब्रीड करवाना, इनको ईजिली हैंडल करना बहुत आसान होता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, छठा और आखिरी पॉइंट, कि इसमें लव बर्ड्स थोड़ा सा पीछे है और कॉकटेल भी पीछे है। लेकिन इसको भी मैं एक तरीके से इसको पीछे ही रख सकता हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक पड़ेगा, आप इजी टू हैंडल है, आपने ब्रीड ले ली, बजीज और सारी जो स्पैरोज़ हैं उनकी अगर ब्रीड ले भी ली, आपने 50 बच्चा निकाल लिया, लेकिन वो बच्चे आप मार्केट में इजीली सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लव बर्ड्स के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड मौजूद है। आप अगर 10 बच्चे भी निकलवाते हैं, 10 के 10 आसानी से बिक जाएंगे। आप 500 बच्चा निकलवाते हैं, 500 को 500 आसानी से बिक जाएगा। आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इस लिहाज से भी अगर आप बच्चे निकलवा लेते हैं, स्पैरोज़ को ज़्यादा निकलवा लेते हैं, लेकिन आपको सेल के अंदर बड़ी परेशानी होगी। तो उस लिहाज से डिमांड कम है, प्राइसेस कम हैं, तो आपको ज़्यादा इजी टू हैंडल में, जबकि पहले नंबर पर है, इजी टू ब्रीड में भी पहले नंबर पर है बजीज और स्पैरोज़, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा पहुँच नहीं रहा है। जैसे 6 पॉइंट जो हमने आपको बताया, पहला प्राइस था, दूसरा कॉस्ट कटिंग था, तीसरा मोटेशन सेपरेट प्राइस में बिक रही थी, और इजी टू हैंडल है। तो इस 6 से 7 पॉइंट में इस 2023 से 24 का जो सीज़न है, 2023 से 24 का जो साल है, इसमें आपका लव बर्ड्स ही सबसे ज़्यादा बिकेगा और इसको ही रखना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, फ़ायदेमंद होगा। नॉर्मली आजकल जो बर्ड्स रख रहे हैं उनमें 85% से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल तौर पर ही रख रहे हैं। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट जो करेगा लव बर्ड्स ही करेगा। आपको इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप वो सीख सकते हैं। जो इजी टू हैंडल है, आप इजी टू हैंडल को आप सीख सकते हैं। लव बर्ड्स के अंदर आप सीख कर उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट की डिमांड आपके हाथ में नहीं है। मार्केट की डिमांड आपके हाथ में नहीं है, तो जो मार्केट के अंदर डिमांडेबल बर्ड्स चल रहा है आपको वही रखना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग ये कंपैरिजन समझ गए होंगे कि 2023 से 24 में कौन से बर्ड रखे जाएँ, कौन से आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस वगैरह लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।